एक डॉक्यूमेंट्री बनाई गई है जिसका पहला एपिसोड 17 तारीख को रिलीज हुआ, दूसरा 24 को होना है। इसको लेकर बवाल मचा हुआ है। आप लोगों ने क्या पत्र लिखा है, क्या डिमांड की है, क्या कहा है आप लोगों ने? ये चिट्ठी जो हम लोगों ने लिखा है, ये हमारे जैसे ही हम लोगों ने ये देखा तो ऐसा लगा कि ये कोई सही बात को दिखा ही नहीं रहे हैं। इनका कोई एजेंडा है जिसके थ्रू वो कुछ कार्रवाई कर रहे हैं। पहली बात तो मैं बताऊंगा कि जो इसका टॉपिक है, मोदी द क्वेश्चन। क्यों भाई, मोदी द क्वेश्चन का तो कोई मतलब ही नहीं निकलता है। ये आपने पहले से ही एक एजेंडा किया है कि मोदी क्वेश्चन मार्क है, ऐसा नहीं है। दूसरी बात यह है कि बीबीसी जो इस बार जो इसमें मोदी के अगेंस्ट जो इन्होंने लिखा है, ये साफ दर्शाता है कि इंडियननेस उनको पसंद नहीं है। और आज की बात नहीं है, कई सालों से मैं देख रहा हूँ कि बीबीसी जो हम लोगों ने सोचा था कि एक न्यूट्रल क्रिटिक के तौर पे काम करेगा, वैसी अंडरस्टैंडिंग होगी, वो अब नहीं रही। इनकी हर चीज़ में एक एजेंडा नज़र आता है। भारत को नीचा दिखाने का एक आइडिया नज़र आता है। भारत इतना बढ़ रहा है, ऐसे मौके पे उसको उनके जैसे पेट में हजम नहीं हो रहा है कि भारत इतना कैसे बढ़ सकता है। अभी बताएं, इसमें जो डॉक्यूमेंट्री में जो इन्होंने दिखाया है, अब बताओ कि जिस चीज़ का मुसलमानों के लिए अगेंस्ट लिखा है, तो उस समय में उस बात को, कोडरा राइट्स को और हर चीज़ को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया तक गई बात। और हमारी सुप्रीम कोर्ट दुनिया में फेमस है इस बात के लिए कि वो हर बात पे तय पर जाती है, तभी डिसीजन देती है। ऐसे सुप्रीम कोर्ट के आंसर को भी नकारा करते हुए, उसको साइडलाइन करते हुए, वो एक नए एजेंडे के थ्रू एक नई चीज़ बताने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों को गुमराह कर रहे हैं। ये बात सही नहीं है। आज इंडिया हर तरह से बढ़ रहा है। इंडिया में मुस्लिम सबसे ज़्यादा सुरक्षित हैं। और आप देख लें, बाहर किसी भी देश में देख लें, और यहाँ के हर निवासी जो हैं, जब आज मोदी को 138 करोड़ जनता लाइक करती है इंडियन, और बिलियंस ऑफ पीपल आउटसाइड द वर्ल्ड, देन हाउ डेयर यू से सच थिंग्स विदाउट कंफर्मिंग इट। इनकी जो इन्होंने ट्राई किया है दिखाने का कि इन्होंने सीरियसली इसको रिसर्च किया है, जब हम लोगों ने सब चीज़ ध्यान से देखा तो ऐसा लगता है कि एकदम बड़ा सुपरफिशियल रिसर्च करके, और जो एडिटोरियल जो इनकी टीम है, वो बड़े ही सब स्टैंडर्ड ढंग से इस कार्रवाई को दिखाने की कोशिश की है। और इसलिए हमें ये लगा कि ये समय सही है कि हम इनके अगेंस्ट लिखें, जो कि सही बात है। और भारत को कोई भी दुनिया में देश या ऐसे ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशंस को कौन पूछता है जो हमारे देश को नीचा दिखाने की कोशिश करे। मिस्टर मोदी, ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट लीडर इन द वर्ल्ड। Now, how do you make such allegations without confirmation, without getting due facts? You are not a simple social media fellow. You are a renowned fellow. You can't take things so lightly. So this is obviously, it is something which has been thought about. It is a planned agenda working against India, which is growing to be a superpower. Now, you are not able to, fathom this, that today, where we were ruling them, today they are much better than us. They are a better economy. They are doing extremely well. The whole world is behind them. They are leading the world. Now, this is not, you are not able to fathom it, nor you are able to stomach it. Now, that is why I felt miserable when I saw that, and I thought it necessary
my conscience said that we must write such letter and let the world know about it. आपने कौन सा उसमें सबसे ज्यादा खराब चीज देखा जो प्रधानमंत्री की छवि को ज्यादा ये कर रहा है, भारत को ज्यादा नीचा दिखा रहा है? सबसे ज़्यादा बड़ी बात जो वो दिखा रहे हैं वो कि हिंदू मुस्लिम में डिवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि नहीं है। यहाँ के ज़्यादातर मुस्लिम्स, ये एक दो जो आपको मिलेंगे वो हर जगह मिल जाएंगे, लेकिन जो ज़्यादातर सारी कार्रवाइयाँ जो इंडिया में हुई हैं मिस्टर मोदी के अंडर में, वो सबके लिए बराबर ढंग से हुई है। चाहे वो डेवलपमेंट है, चाहे वो सिक्योरिटी है, चाहे वो नेशन का एक एजेंडा है, चाहे वो इकॉनमी है, सबको बराबर उसका फ़ायदा मिल रहा है। और ये लोग समझ रहे हैं, लोग देख भी रहे हैं। तो उसको आप धूमिल करने की कोशिश बड़ी स्मार्ट ढंग से, उसको मैं कहूँगा एक विकेड तरीके से, इफ़ यू आर डूइंग इट, दैट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल टू इंडिया टुडे. Today's India will not accept such demonstrative aspects which you want to bring down the national ethos of this country. This nation is a strong nation under a strong leader, and you cannot afford to try to make a joke out of it. We will not take it, and that's why we wrote it. हालांकि केंद्र सरकार ने यूट्यूब को, सोशल मीडिया को ब्लॉक कर दिया है इंडिया में, इसको लेकर के। Yeah, why not? If you are going to malign a country, if you are going to, your such actions are going to be divisive in character, if you are going to divide the people of a country, how can you allow it? This is a security consideration in that case. If it was a neutral critique, then it was highly, India ने कभी किसी को नहीं किया। अगर ये न्यूट्रल ढंग से क्रिटिक करते हैं तो बहुत हम वी विल लाइक इट, व्हाई नॉट? बट दिस इज द वे इट हैज़ बीन डन. यू थिंक दैट वी आर फूलिश? We understand, the Indians understand. Indians won't take such nonsense. And therefore, I think the government has done just the right thing to ban, and it should ban everything as far as BBC is concerned. Why should BBC interfere in the internal politics of India? It is not acceptable.